अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। योर प्रो डॉक्टर में मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैबलेट डाइक्लोफेनिक सोडियम के बारे में। ये एक ऐसी मेडिसिन है कि जो मैं समझती हूँ कि हर घर में मौजूद होती है और इसका यूज हम आर्थराइटिस में करते हैं और इसका मुताला जिल्द के कैंसर की कुछ इकसाम की रोकथाम और इलाज में किया जा रहा है। ये उन मादों को रोकता है जो सोजिश और दर्द का बायस बनते हैं। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टैबलेट डाइक्लोफेनिक सोडियम के बारे में कि ये होती क्या है, इसके ब्रांड्स के बारे में बात करेंगे, इसके यूजेस क्या होते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, इसकी प्रिकॉशंस के बारे में बात करेंगे और इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होते हैं और लास्ट पे हम बात करेंगे व्यूवर्स इसकी डोज के बारे में कि इसकी डोज क्या होती है। तो चलिए व्यूवर्स, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि टैबलेट डाइक्लोफेनिक सोडियम होती क्या है। ये एक फिनाइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव होती है और ये NSAID ग्रुप की मेडिसिन होती है, यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, स्टेरॉयड नहीं है और इसका यूज माइल्ड और मॉडरेट पेन में कराया जाता है। ये एक एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक ड्रग है। नेक्स्ट व्यूअर्स, हम बात कर लेते हैं इसके ब्रांड्स की। तो इसके फेमस ब्रांड्स में सबसे पहले वॉल्ट्रल, वॉरेन, सविसो, आर्नल, वोविरॉन, SR100 ये इसके कुछ मशहूर ब्रांड्स हैं जो आपके एरिया में यकीनन अवेलेबल होंगे, तो आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। ये आपको जेल, इंजेक्शन और टैबलेट, कैप्सूल चारों फॉर्म में मिलेगी या आपको डॉक्टर ने जिस भी फॉर्म में देनी होगी वो आपको देखते हुए, आपका चेकअप करते हुए, आपकी डिजीज को देखते हुए ये मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करेगा। तो नेक्स्ट व्यूअर्स, हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। तो इसके यूजेस की अगर हम डिटेल में बात करें तो सबसे पहले ये जॉइंट पेन यानी आर्थराइटिस में इसका यूज किया जाता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस में इसका यूज किया जाता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? ये एक ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिजीज है। हड्डियों के जोड़ों में इन्फ्लामेशन हो जाती है और कमजोर और टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां हो जाती हैं, तो उसमें इसका यूज बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट ये कि ये ओसिटो आर्थराइटिस में यूज किया जाता है। ओसिटो आर्थराइटिस क्या है? यानी हड्डियों का बुरबुरापन, हमारी हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाती हैं, लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, स्टिफनेस हो जाती है या स्वेलिंग हो जाती है, तो इस कंडीशन को ओसिटो आर्थराइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट ये कि ये एक्यूट गॉटी आर्थराइटिस में इसका यूज किया जाता है और समटाइम्स इसको हम माइग्रेन में भी यूज कर लेते हैं और इसका यूज किसी भी तरह की इन्फ्लामेशन हो, किसी भी तरह की स्वेलिंग हो, सूजन हो, तो उसमें हम इसका यूज करते हैं। मसल्स पेन में इसका यूज किया जाता है। स्पाइनल पेन में इसका यूज किया जाता है। इन्फ्लामेशन डिजीज ऑफ द ओरल कैविटी, पेन आफ्टर एक्सीडेंटल ट्रॉमा, यानी किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें कोई चोट लग जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो उस दर्द में इसका यूज किया जाता है। डेंटल सर्जरी के बाद जो मरीज को दर्द होता है तो उस दर्द में इसका यूज करते हैं हम। माइनर सर्जरी, किसी भी पेशेंट की कोई भी माइनर सर्जरी हुई होती है तो माइनर सर्जरी के बाद जो दर्द होता है तो उस दर्द की शिद्दत को कम करने के लिए डाइक्लोफेनिक सोडियम दी जाती है। ENT इन्फेक्शन में इसका यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट व्यूअर्स, हम बात कर लेते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट यानी इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो इसके साइड इफेक्ट्स में सबसे पहले ये कि ये इस टैबलेट को खाने से आपको नोजिया हो सकता है यानी फीलिंग सिक, वॉमिटिंग हो सकती है यानी उल्टी आ सकती है, डायरिया की शिकायत हो सकती है, माइल्ड स्किन रैश हो सकते हैं यानी स्किन पे हल्की सी खारिश हो सकती है या छोटे छोटे दाने निकल सकते हैं, डिजीनेस हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं यानी वर्टिगो, हेडेक हो सकती है। और व्यूवर्स, टैबलेट डाइक्लोफेनिक सोडियम को खाने से आपका जो स्टमक है वो अपसेट हो सकता है। लॉस ऑफ एपिटाइट यानी आपको भूख जो है वो कम लगना शुरू हो जाती है अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो। इसको खाने से हार्ट बर्न हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, गैस हो सकती है, एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकती है, ब्लड विजन हो सकता है यानी आपकी आंखों के आगे धुंधलापन हो सकता है। आपको जो है इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको इस मेडिसिन खाने से होती है तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं, बल्कि करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में। तो इसके प्रिकॉशंस में ये है कि टैबलेट डाइक्लोफेनिक सोडियम खाने के बाद आपको किसी भी किस्म का एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है तो अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करें, या इसकी जो है वो आप ओवरडोज ले लेते हैं तो आपको सिवियर स्टमक पेन हो सकती है, स्लो ब्रीथिंग यानी आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, ड्राउजीनेस हो सकती है। तो नेक्स्ट व्यूअर्स, हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में सबसे पहले अगर किसी को डाइक्लोफेनिक सोडियम से एलर्जी है यानी हाइपर सेंसिटिविटी है तो इसका यूज नहीं करना चाहिए, या अगर किसी को NSAID ग्रुप यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो होती हैं उनसे किसी को एलर्जी है तो वो ये मेडिसिन ना यूज करें।
नेक्स्ट ये कि ये अस्थमा के पेशेंट्स जो हैं वो ना यूज करें तो बेहतर है। हार्ट डिजीज में इसका यूज नहीं करना चाहिए। जीआई अल्सरेशन हुआ है तो इसका यूज ना करें, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अल्सरेशन है तो इसका यूज नहीं करना चाहिए। या इन्फ्लामेशन है, सोजिश है, जैसे स्टमक में छाले बन जाते हैं तो उसको जो है वो अल्सरेशन बोलते हैं। उसकी वजह से ब्लीडिंग होने के भी चांसेस होते हैं, तो इसलिए ब्लीडिंग रिस्क में भी इसका यूज नहीं करना चाहिए। किडनी डिजीज में इसको यूज नहीं करना चाहिए, यानी गुर्दे से मुतालिक कोई भी आपको बीमारी है तो आप इसका इस्तेमाल ना करें। व्यूअर्स, प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और कुछ लोगों को ऐसा होता है कि माइग्रेन होती है और वो लंबे अरसे तक जो है वो डाइक्लोफेनिक सोडियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो लंबे अरसे तक अगर आप डाइक्लोफेनिक सोडियम का माइग्रेन में इस्तेमाल करते हैं तो इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो इसलिए इसको लंबे अरसे तक जो है वो यूज नहीं करना चाहिए। डिजीनेस काज करती है, यानी नींद लाती है, इसलिए आप टैबलेट डाइक्लोफेनिक सोडियम को खाने के बाद कोई ड्राइविंग या कोई मशीनरी वर्क आप ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो व्यूअर्स, लास्ट पे हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेज के बारे में। तो इसकी डोज मरीजों में उनकी बीमारी के हिसाब से होती है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप ये मेडिसिन जो है वो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही ले तो ज्यादा बेहतर है। सबसे पहले ये कि ये फॉर अक्यूट पेन में अडल्ट में ये 18 mg से 35 mg जो है ये आप दिन में 3 दफा ले सकते हैं। और ओसिटो आर्थराइटिस में अडल्ट जो है ये इसको 50 mg दिन में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर 75 mg सुबह शाम पर डे इस्तेमाल कर लें। नेक्स्ट ये कि रोमेटिड आर्थराइटिस में इसकी डोज अडल्ट में 50 mg की जो टैबलेट है वो आप 3 से 4 दफा दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर 75 mg सुबह शाम आप एक दिन में ले सकते हैं। और माइग्रेन हेडेक में इसका इस्तेमाल आप 50 mg स्टार्ट करें। 50 mg एक ही दफा में आप इसको यूज कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह उससे आपको ये जो माइग्रेन पेन है आपकी बेहतर हो जाएगी। और 18 साल से कम उम्र मरीजों को स्पेशली ये चाहिए कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस मेडिसिन का यूज करें, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। टैबलेट डाइक्लोफेनिक सोडियम के बारे में हमने आज डिटेल में बात की। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो या आपको इस वीडियो में से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज हमारा चैनल योर प्रो डॉक्टर को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। या आपको अगर किसी और मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो उसी मेडिसिन से रिलेटेड हो। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।